हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी मैथ क्लासेज में। आज हम बताने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। इसका दो पार्ट होगा। आज है पार्ट 1 बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। आज हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। ये नाव की चाल और ये धारा की चाल। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम है। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में। एक ही दिशा में जाता है तो क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को इसे अनुकूल भी बोलते हैं, अनुकूल, और इसे अनुप्रवाह भी बोलते हैं, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह के भी अर्थ होता है कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक ही दिशा में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल। ये धारा की चाल और नाव की चाल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नाव की चाल राइट हैंड करने जा रहे हैं, सॉरी, धारा की चाल राइट हैंड करने जा रहे हैं, नाव की चाल लेफ्ट हैंड करने जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, इसका मतलब अप स्ट्रीम है। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब ये अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रभाव। ऊर्ध्व प्रभाव, ऊर्ध्व प्रभाव और प्रतिकूल का अर्थ होता है कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो। माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ता है। डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। तो नाव की चाल x प्लस धारा की चाल y, ये डाउन स्ट्रीम में दोनों नाव की चाल जुड़ जाता है, और इसको समीकरण फर्स्ट। अप स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल घट जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। x माइनस वाई बराबर u, समीकरण सेकेंड। जैसे कि हम बताए थे कि नाव की चाल x प्लस धारा की चाल y बराबर डाउन स्ट्रीम, और नाव की चाल x माइनस धारा की चाल y बराबर अप स्ट्रीम। अब इसको हल करते हैं तो ये तो 10th क्लास का रैखिक समीकरण हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा, और x 2x बराबर d प्लस u, d प्लस u। अब x बराबर क्या हो गया? d प्लस u बटे 2। ये एक फार्मूला बन गया। x नाव की चाल निकालने का फार्मूला बना। क्या बना कि x बराबर d प्लस u बटे 2। अब धारा की चाल निकालने की फार्मूला निकालते हैं इसी समीकरण से। तो फिर से लिखते हैं x प्लस वाई बराबर d और x माइनस वाई बराबर u। अब चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और y 2y, और ये घट जाएगा d माइनस यू। तो y बराबर क्या हो गया? d माइनस यू बटे 2। अगर आपसे कोई पूछे धारा की चाल का फॉर्मूला क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। ये धारा की चाल निकालने का फॉर्मूला और ये नाव की चाल निकालने की फॉर्मूला। और याद रखिए, हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से बड़ा होना चाहिए। नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या होगा? एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, माने कि धारा की दिशा में, नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक ही दिशा में है,
तो मतलब x प्लस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और फिर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। और पूछ रहा है कि तो जल प्रवाह की गति क्या होगा? जल प्रवाह माने कि नाव की चाल पूछ रहा है। तो नाव की चाल के फॉर्मूला बताए थे, x बराबर d प्लस यू बटे 2। क्या होता है नाव की चाल के फॉर्मूला? d प्लस यू बटे 2। तो d का मान डाउन स्ट्रीम में कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस u 4 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2। 6 4 10, 10 बाई 2, 2 5 जा 10, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अब इसको मिटाते हैं। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। माने कि नाव की चाल दिया हुआ है। नाव की चाल को क्या से सूचित करते हैं? 1 से। x बराबर कितना हुआ है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा धारा की विपरीत दिशा में, माने कि अप स्ट्रीम में धारा की विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछ रहा है कि धारा का वेग क्या होगा। और ये धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव की चाल दिया हुआ है कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव की चाल यहाँ पुट कर देंगे तो धारा की चाल निकल जाएगा। तो नाव की चाल x है और नाव की चाल यहाँ रियल में कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की जगह पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा और ये धारा की चाल y है बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 माइनस 1 बराबर y। तो y बराबर कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए ये हो गया आंसर। अब इसको मिटाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ माने कि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, ये चाल बराबर है x प्लस वाई चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है कितना? 100 किलोमीटर और समय कितना है? 10 घंटे। ये 0 से 0 खत्म, तो ये कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 15 घंटा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। 15 से 75 5 दाम कट जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये x प्लस वाई है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि धारा की चाल और नाव की चाल दोनों एक ही दिशा में है, जिसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और ये x माइनस वाई दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। और पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या होगा। तो धारा की चाल को y के द्वारा सूचित किया जाता है। और y बराबर फॉर्मूला पहले बता चुके हैं कि d माइनस यू बटे 2 होता है। d का मान कितना है? 10 माइनस 5 बटे 2, 10 में से 5 2, तो 2.1 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर की गति से नाव चलाता है। मतलब कि नाव की चाल दिया हुआ है। नाव की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। जितना कि धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में उसको दुगना समय लगता है। और बोल रहा है तो नदी की धारा की गति क्या होगा। तो धारा की गति पूछ रहा है। तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव की चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा इसका। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाता है। तो 6 प्लस 1 हो गया डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा में तो हो जाएगा 6 माइनस 1।
लेकिन यहाँ इसलिए इसे निकाल ऐसा किए हैं कि बोल रहा है कि एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध माने कि धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई माने कि अप स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध, और धारा के साथ माने कि x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में, बोल रहा है धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। और ये दोनों बराबर है, दोनों चाल है इसलिए बराबर है। दोनों समय बोला है समान दूरी है तो दोनों बराबर है। तो 6 प्लस x बराबर 12 माइनस 2x। 6 ये 12 को इस साइड ला दीजिए तो प्लस ही पार आ जाएगा माइनस 2x, ये प्लस ही पार आएगा माइनस 6 में 12 गया माइनस 6 बराबर माइनस 3x, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितना निकल गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन हो गया आपका डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और यह सवाल आरआरबी 2008 में पूछे गए हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव की स्थिर जल में धारा में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, माने कि नाव की चाल दिया हुआ है कितना? नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे है यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है तो धारा की गति क्या होगा? तो बोल रहा है धारा की गति क्या होगा? तो धारा की गति मान लेंगे। धारा की गति क्या मान लेते हैं? धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछ रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में उसे 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में, तो पहले विरुद्ध जाता है मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रहा है, विरुद्ध जा रहा है मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रहा है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल और धारा की चाल घट जाता है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। और बोल रहा है धारा के साथ वह 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है। तो धारा के साथ मतलब अप डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा? 8 प्लस एक्स। और आगे बोल रहा है कि यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया हुआ है 12 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध में, धारा के विरुद्ध कितना है? ये चाल कितना है? 8 माइनस एक्स। और फिर बोल रहा है कि 20 किलोमीटर सफर करने में धारा के साथ, तो 20 किलोमीटर धारा के साथ मतलब 8 प्लस एक्स, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम में, तो 8 प्लस एक्स, ये दोनों समय बराबर है। बोला कि दोनों समान समय लेते हैं, समान समय लेता है तो धारा की गति क्या होगा? तो इसे 3 से 12, 5 से ये कट जाएगा 20, और 3 इंटू 8 प्लस एक्स बराबर 5 इंटू 8 माइनस एक्स। इसको हल कर देंगे तो धारा की गति निकल जाएगा। तो 3 से 8, 3 8 24, 3 गुना 8 24 प्लस 3x बराबर 5 गुना 8 40 माइनस 5x। 24 ये प्लस सही पार आएगा तो माइनस बराबर ये माइनस 5x है, और ये प्लस सही पार जाएगा तो माइनस 24 में से 40 खत्म हो गया, कितना हुआ? माइनस 16। और ये माइनस से 8x माइनस 3x कितना हुआ? माइनस 8x। तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 8 से 16, 2 दाम कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि हमको निकल गया कि धारा की गति कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है ए में। तो ये ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, चाल है x प्लस वाई, और बोल रहा है 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो चाल बराबर दूरी 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो 2 से 16 कटा दीजिए, 2 8 16, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये डाउन स्ट्रीम में कितना आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर आगे बोल रहा है जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को किस दूरी को? तो 16 किलोमीटर की दूरी को। धारा की विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई, 16 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करते हैं? 4 घंटे में तय करते हैं। तो 4 से 16 4 दाम खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अप स्ट्रीम में। और पूछ रहा है क्या? तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगा? मतलब नाव की चाल पूछ रहा है। और नाव की चाल को x द्वारा सूचित किया जाता है। और x बराबर सूत्र होता है नाव की चाल को, हम पहले बेसिक में बता चुके हैं
कि d प्लस u बटे 2। d का मान कितना है 8 और u का मान 4 बटे 2। 8 4 12 बटे 2। 2 से 12 6 दाम में कट जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।